नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली 2023 के संबंध में बात करेंगे और इस नियमावली के तहत कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वह बिंदुएं इस प्रकार से होगी कि अर्जित अवकाश क्या है, पुराने नियमावली के तहत अर्जित अवकाश में दिनों की संख्या यानी कि पूरे सेवा काल में कितनी थी, नई नियमावली के तहत 2023 में जो बनेगी उसमें कुल अर्जित अवकाश की संख्या कितनी होगी, उसके बाद अर्जित अवकाश का बेनिफिट्स कब मिलने वाला है। इसके बाद आगे हम लोग इस बात की भी चर्चा करेंगे कि वित्तीय उन्नयन क्या है, वित्तीय उन्नयन का लाभ शिक्षकों को किस प्रकार से मिलेगा, पूरे सेवा काल में वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलने की कितनी संभावना है, कितने सालों के बाद वह मिलते जाएगी। उसके बाद वेतन संरक्षण क्या है, सेवा निरंतरता क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिल रही है 50% पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे। तो पदोन्नति कहने का अर्थ हो गया कि जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं यदि सारे क्राइटेरिया को वह पूर्ण करते हैं, फुलफिल करते हों, तो वह उच्च माध्यमिक में किस प्रकार से पदोन्नति होंगे वह नियमावली में पूरा डिटेल रूप से चर्चा रहेगी। उसके बाद हम लोग एक एक करके इस बात को समझते चलेंगे, यानी कि अर्जित अवकाश, वित्तीय उन्नयन, वेतन संरक्षण, सेवा निरंतरता और 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसकी चर्चा हम लोग किए और जब नियमावली फाइनली हम लोगों के समक्ष आ जाएगी तो उससे अधिक क्लियरेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग अब समझते हैं कि अर्जित अवकाश, तो शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा यानी कि जब से वह शिक्षक ज्वाइन किए हैं तो वहाँ से 2 साल की सेवा के बाद प्रत्येक वर्ष में, तो 2 साल की सेवा कहने का अर्थ हो गया कि 2 साल तक उन शिक्षकों को सेवा संपुष्ट यानी कि प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। तो 2 साल के बाद उन्हें प्रत्येक साल 11 दिनों की छुट्टी अर्जित की जाएगी, यानी कि उनका अर्जित 11 दिनों की छुट्टी होते जाएगी और पूरे सेवा काल में कुल मिलाकर के 120 दिनों की छुट्टी संचित होती थी। यह पुराने नियमावली के तहत बताई गई थी, लेकिन जब नई नियमावली आएगी तो यही 120 दिन दुगनी हो जाएगी, यानी कि 240 दिन तक हो जाएगी अर्जित अवकाश के दिनों की संख्या। और यह अर्जित अवकाश का भुगतान यानी कि अर्जित अवकाश का बेनिफिट्स रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगी। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं आगे वित्तीय उन्नयन। तो वित्तीय उन्नयन में जब कोई कर्मचारी, इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर शिक्षक पर आ जाएंगे कि जब कोई कर्मचारी एक ही ग्रेड पे लगातार यानी कि सेवा में टूट ना हो 12 वर्षों तक सेवा पूरी करते हैं तो उसे उच्चतर ग्रेड वेतन में वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है। और यह संपूर्ण सेवा काल में मात्र 2 बार ही मिलती थी, यानी कि जो पुराने अनुसार से कहा गया था। लेकिन शिक्षकों को संभवतः इसका बेनिफिट्स मिलेगा उस नियमावली के तहत और उसमें वित्तीय उन्नयन का लाभ उसे 10 वर्ष में, उसके बाद 20 वर्ष में और 30 वर्ष में सेवा पूरी करने का यानी कि लगातार सेवा पूरी करने के बाद उसे मिलती जाएगी। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता है। इसको दोनों को एक ही साथ समझ लेते हैं। तो सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण, पहले से कार्यरत यानी कोई पहले से कार्यरत शिक्षक हैं तो अपने नियोजन यानी कि जिस नियोजन इकाई में वह कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो यदि वह अपना उस नियोजन इकाई को छोड़ करके अन्य यानी कि दूसरे नियोजन इकाई के अंतर्गत उच्च वेतनमान अथवा उच्च कोटि के पद पर नियुक्त होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ उन शिक्षकों को मिलेगा और इसके साथ साथ मात्र वेतन संरक्षण का ही लाभ उसे देय होगा। सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा यह नियमावली के लागू होने के बाद जब उन शिक्षकों की बहाली हुई हो। तो नए नियमावली के अंतर्गत क्या इसमें संशोधन रहेगा सेवा निरंतरता और वेतन संरक्षण का, उसे आने के बाद हम लोग अधिक स्पष्ट रूप से उसको समझेंगे
और इसके बाद इसके साथ साथ और भी क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा जिसे हम लोग आगे जानने का प्रयास करेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।